एक समय की बात है। एक ब्राह्मणी थी, अत्यंत गरीब, निर्धन और असहाय। वह भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना जीवन यापन करती थी, परंतु समय सदा एक सा नहीं रहता। ऐसा भी समय आया जब लगातार 5 दिनों तक उसे भिक्षा नहीं मिली। हर दिन वह केवल पानी पीती, भगवान वासुदेव का नाम लेती और भूखी ही सो जाती। छठे दिन भाग्य ने जैसे करुणा दिखाई, भिक्षा में उसे 2 मुट्ठी चने मिल गए। दिन ढल चुका था, कुटिया पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, आज रात इन्हें नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल पहले वासुदेव को भोग लगाऊंगी, फिर स्वयं ग्रहण करूंगी। उसने चनों को कपड़े में बांधा और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। कहते हैं, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। रात के अंधेरे में कुछ चोर उसकी कुटिया में घुस आए। इधर उधर खोजते हुए उन्हें चनों की वह बंधी हुई पुटकी मिल गई। चोरों ने समझा, इसमें अवश्य सोने के सिक्के होंगे। उसी समय ब्राह्मणी जाग गई और जोर जोर से शोर मचाने लगी। गांव के लोग चोरों को पकड़ने दौड़े। डर के मारे चोर वह पुटकी लेकर भागे और पास ही स्थित संदीपन मुनि के आश्रम में जा छिपे। यही वह आश्रम था जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। रात में आहट सुनकर गुरुमाता बाहर आईं। चोरों को लगा कोई आ गया है। वे डरकर भाग खड़े हुए। भागते समय वह पुटकी वहीं छूट गई। सुबह जब ब्राह्मणी को पता चला कि उसके चने चोर ले गए हैं, तो भूख और पीड़ा से व्याकुल होकर उसके मुख से श्राप निकल पड़ा, जो भी मेरे इन चनों को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। इधर प्रातःकाल गुरुमाता आश्रम में झाड़ू लगा रही थीं। उन्हें वही पुटकी मिली। खोलकर देखा तो उसमें साधारण चने थे। उसी समय श्री कृष्ण और सुदामा वन से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरुमाता ने वह पुटकी सुदामा को देते हुए कहा, बेटा, वन में भूख लगे तो तुम दोनों इसे बराबर बांटकर खा लेना। सुदामा जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। जो ही उन्होंने पुटकी हाथ में ली, उन्हें पूरा रहस्य ज्ञात हो गया। उन्होंने मन में सोचा, यदि ये चने त्रिभुवंपति श्री कृष्ण ने खा लिए तो दरिद्रता पूरी सृष्टि पर छा जाएगी। नहीं नहीं, मेरे रहते मेरे प्रभु दरिद्र हों, यह मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। और तब सुदामा ने वह सारे चने स्वयं खा लिए। उन्होंने दरिद्रता का श्राप अपने ऊपर ले लिया। अपने मित्र श्री कृष्ण को एक दाना भी नहीं खाने दिया और जीवन भर गरीबी को गले लगाकर भी कभी मित्रता से समझौता नहीं किया। यही होती है सच्ची मित्रता, जहां अपने सुख का नहीं, मित्र के दुख का डर होता है। ऐसे थे सुदामा और ऐसे होते हैं सच्चे मित्र। यदि आपको यह दिव्य कथा हृदयस्पर्शी लगी हो तो कृपया श्री मां मेरी मां चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही भक्ति, त्याग और रहस्य से भरी कथाओं के लिए हमसे जुड़े रहें।